आज हम लोग लिनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, लेट अस कंसीडर एग्जांपल 2 इन सेक्शन 3.3, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। सो गाइज, अगर आप चाहिए तो वो एग्जाम्पल को आप रेफर कर सकते हैं मेरा वो एग्जाम्पल नंबर 2 का वीडियो देख के। और याद अगर आप लोग करेंगे तो वहां पे हम लोग दो लिनियर इक्वेशंस फॉर्म किए थे। एक था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और एक दूसरा इक्वेशन था 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये लिनियर इक्वेशन नंबर 1 था और ये लिनियर इक्वेशन नंबर 2 था। हम लोग कैसे किए थे? हम लोग एज्यूम किए थे कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर बी y। उसी को लेके हम लोग यहाँ पर जो दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18। इसी से ही हम लोग ये दो लीनियर इक्वेशंस निकाले थे। तो हम लोग के पास अभी ये दो लीनियर इक्वेशंस हो गया। उस टाइम पे हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन बोला था, मगर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो गाइज, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके चेक करेंगे कि क्या हो रहा है इसका आंसर। तो अब अगर मेरा पहला एग्जाम्पल 7 और 8 देखे होंगे तो हम लोग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसा करके किए थे। तो अभी चलो स्टेप 1 करते हैं। अभी यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग? स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, वहां ऊपर जो है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, वहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे पहले। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 और यहाँ पे मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं। अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 18 को भी ठीक उसी तरह लिख लूंगा, 2 इंटू 9। और यहाँ पे जो ये 2 है, ये 2 ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमें यहाँ पर मिल रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। ये कैसे हुआ? यहाँ पे जो 3y था मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो इसीलिए हमें मिल गया 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि मैं जैसे बोला था कि हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हम मिलेगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये कैसे हुआ? यहाँ पे जो 2 के साथ जो x मल्टीप्लाई होके था उसको मैं राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये डिवाइड हो गया। तो इसी तरह से हमें x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 9 माइनस 3y बाई 2 मिल गया। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के लिख लेंगे। अभी स्टेप 1 हम लोग का हो गया। अभी स्टेप 2 को चलेंगे। स्टेप 2, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये x का वैल्यू जो मिला हमें, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3। ये यहाँ पर जो इक्वेशन 3 हमें मिला, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा? अगर हमें याद है तो इक्वेशन 1 में हम लोगों का x का वैल्यू, हम लोगों का इक्वेशन 1 पहले क्या था? हम लोग का इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 था। इसी में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3। तो x का वैल्यू इक्वेशन 3 में क्या मिला हमें? 9 माइनस 3y बाई 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और 2 इंटू, इंस्टेड ऑफ x में अभी यहाँ पे लिखूंगा, x के जगह पे लिखूंगा 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमें ये मिल गया। उसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे 2 इंटू 9 माइनस 3y बाई 2। तो गाइज, ये यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें अभी क्या मिल रहा है? 9 माइनस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 9। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे जो था 2 इंटू 9 - 3y डिवाइडेड बाई 2 था, जो 2 मल्टीप्लाई होके यहाँ पर जो है और यहाँ पे जो डिवाइड होके है ये कैंसिल हो गया हम लोगों का, ये दोनों 2 कैंसिल हो गया। तो हमें अभी मिला कितना, 9 - 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और 9 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे -3y है, यहाँ पे +3y है, ये कैंसिल हो गया। तो हमें देखिए क्या यहाँ पर क्या मिल रहा है, 9 इज इक्वल टू 9 मिल रहा है। अब सभी को तो पता है 9 ही है। तो अभी हमें कुछ स्पेसिफिक y का वैल्यू नहीं मिला, हम लोग चले थे y का वैल्यू निकालने के लिए, मगर हमें यहाँ पे y का वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू रिप्लेस करके हमें y का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग x का वैल्यू रिप्लेस कर दिए मगर y का वैल्यू नहीं आया, तो इसीलिए हमें 9 इज इक्वल टू 9 मिला। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करके अभी हम लोग लिख सकते हैं नो फर्दर स्टेप्स रिक्वायर्ड, और हम लोग स्टेप 3, 4, 5 नहीं करेंगे, हम लोग लिख लेंगे नो फर्दर स्टेप्स रिक्वायर्ड, नो फर्दर स्टेप्स रिक्वायर्ड as we could not get a specific value, हम लोग y का कुछ वैल्यू ही नहीं मिला, स्पेसिफिक वैल्यू फॉर y। अगर y का स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिला तो x का स्पेसिफिक वैल्यू कैसे मिलेगा? अगर आप लोग ऊपर अगर आप लोग रेफर करेंगे, यहाँ पर हमें जो x का वैल्यू मिला था, क्या मिला था, 9 - 3y बाई 2 था, मगर x का कुछ एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं मिला था। तो हम लोग x का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे y का वैल्यू हमें नहीं मिला, यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग नहीं डाल सकते हैं, तो हम लोग x का वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कंक्लूजिंग नोट पे, नो फर्दर स्टेप्स रिक्वायर्ड as we could not get a specific value for y. Now, if we are not getting a specific value for y, if we are not getting a specific value for y, getting a specific value for y, we will not get any value for x. We will not get any specific value for x also. आपको कुछ इस तरह आपके लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, आपके वर्डिंग्स में, we will not get any specific value for x। ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही लिखिए, आप आपके लैंग्वेज में आपके वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखे, नो फर्दर स्टेप्स रिक्वायर्ड एज वी कुड नॉट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू फॉर y। If we are not getting a specific value for y, we will not get any specific value for x। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी ये सिचुएशन क्यों आया, तो हम लोग लिख सकते हैं this situation arised because क्यों ऐसा सिचुएशन आ गया, because both the linear equations are same। कैसे सेम हो गया? अगर आप देखेंगे तो हम लोग का दोनों लीनियर इक्वेशन क्या था, 2x + 3y इज इक्वल टू 9 था, यह हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था। अगर आप लोग लीनियर इक्वेशन नंबर 2 देखोगे तो यहाँ पे है 4x + 6y इज इक्वल टू 18, यह हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 2 था। मगर इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम लोग ऊपर सिंप्लीफाई किए थे, हम लोग को क्या मिला था, ये 2 को कॉमन निकाल के हम लोग जब किए थे, हम लोग को ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया था, और हमें मिला था वही 2x + 3y, हमें मिला था 2x + 3y इज इक्वल टू 9 ही मिला था, 2x + 3y इज इक्वल टू 9, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 से ही मिला था। और अगर आप लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम ही है, फॉर दैट रीजन हम लोग को कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं आ रहा। और ये केस में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेके अगर करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकालेंगे तो दोनों का सेम ही आएगा। जैसे कि दोनों का कोऑर्डिनेट सेम आएगा,
ये ग्राफ एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाएगा और ये केस में हम लोग को इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। तो आप अगर चाहिए तो मेरा पहला वीडियो ये जो एग्जांपल दिया गया है उसको रेफर करके देख सकते हैं, वहां पर ग्राफ एक के ऊपर एक कोइंसाइड हुआ था। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ both the lines will coincide. Graph, both the lines will coincide. Both the lines will coincide on each other. Will coincide on each other. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे infinite solution मिलेगा. In this case, we will get infinite solution. In this case, we will get infinite solutions for x and y. Solutions for x and y हम लोग लिख लेते हैं। एक ही वैल्यू नहीं मिलेगा, बहुत सारे x and y का वैल्यू आ जाएगा। infinite solutions for x and y, क्योंकि हमें ठीक पर्टिकुलर एग्जैक्टली कॉस्ट नहीं मिलेगा, बहुत सारे कॉस्ट हम लोग को मिल जाएगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएगा। इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं if we draw a graph, both the lines will coincide on each other. In this case, we will get infinite solutions for x and y. Hope guys ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, और फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।